Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. We will quickly see what is the guidance in today's reading. It's a general and timeless reading, and my readings have no pre decided topic. So, whatever message comes in the reading becomes its topic. Oh my god, two cards fell down. One is of Devil, and the other one is of High Priestess. मैं ये दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ क्योंकि आज मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ ही रहा था कि डेविल का कार्ड आएगा. सो आई हैव टेकन आउट टू कार्ड्स ऑलरेडी, द डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस, दो आई एम स्टिल शफलिंग. Okay, so but I have taken out those two cards because I you know somehow I knew that this card would come. I don't know how, but some intuition was there. So I'm जब ये गिरा है सामने तो मैं इसको ले लेती हूँ, and I'm still shuffling the cards. So yes, so what I was saying, that it's a general reading, so some things may resonate with you, some informations may not resonate with you. Keep those things with yourself that you feel is resonating with you, and let other things go for others. It's a timeless reading, so whenever you will reach this reading, it will definitely resonate with you. It will have a message for each and every listener of mine. And friends, if you have any, if you want a personalized reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. So I'm shuffling the cards. And I'll take out all the cards first, and then I will start reading. Okay. So I'm taking out the cards now. Ace of Swords, Temperance, Six of Wands, Wheel of Fortune, ये कार्ड कल भी आया था, Three of Swords, Strength, ओके ये भी कार्ड कल आया था, Nine of Pentacles, Queen of Wands, the Hanged Man. Bottom of the deck is the Tower. ओके ये कार्ड भी ले लेते हैं हम. टावर के नीचे है जस्ट सन. ओके, so I'm taking these two cards from bottom of the deck. The Tower, the Sun, the Devil, the High Priestess. Okay, I'll start the reading now. I'll keep the deck aside. I'll see the cards quickly, carefully, and then I'll start the reading. बहुत ही भयानक वाला हार्ट ब्रेक हुआ है आपका इन पास्ट, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और ये मुझे बता रहा है कि बहुत ही भयानक वाला हार्ट ब्रेक हुआ है. बहुत पेन की सिचुएशन आपने देखा है, और जिसकी वजह से ना आप बहुत कंफ्यूज्ड लाइफ में आपने कुछ टाइम बिताया है. कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या करना है. हैंग्ड मैन की सिचुएशन यहाँ पर देख रही हूँ मैं. द हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऐसी सिचुएशन में आप पड़े हैं जो जिसका मतलब आर पार इसका जिसका था पाना आपको
बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा। और ये द टावर का कार्ड, द डेविल का कार्ड, ये इतनी नेगेटिविटी मुझे आपकी लाइफ में दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आप इतनी नेगेटिविटी से होके आप गुज़रे हैं, इतनी नेगेटिविटी से कि मतलब मैं वर्ड्स में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बिकॉज़ ये द टावर, द डेविल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन कार्ड्स का प्रेजेंस इन माय रीडिंग, ये मुझे आपकी जो पास्ट की एनर्जी दे रही है वो बहुत ही पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल मैं देख रही हूँ। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा होगा जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है और आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में चले गए होंगे, एकदम लटक गए होंगे, मतलब पता नहीं अब क्या करना है लाइफ में, एकदम कंफ्यूज्ड, क्योंकि एकदम दिल टूटा हुआ है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, दिल टूटा हुआ है, तो पूरा डिस्टर्ब, पूरा मतलब मीन्स हेड टू टो एकदम पूरा आप डिस्टर्ब हो गए होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा कि लाइफ में अब करना क्या है। और जो ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये तो हमेशा ही मुझे कुछ लोगों से ही जो प्रॉब्लम है वो कुछ लोगों से रिलेटेड ही वाइब्स देती है कि कुछ लोगों की वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई होगी। द टावर और द डेविल, मतलब कुछ ऐसे डेविलिश लोग आपकी लाइफ में टावर का मोमेंट लेकर के आए आपकी लाइफ में। जो कुछ लोगों का प्रेजेंस आपकी लाइफ में ऐसा रहा होगा जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर का सिचुएशन क्रिएट कर दिया। टावर एक वो भयानक स्थिति है जिसमें बहुत असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है और जो पर्सन है वो एकदम मुंह के बल गिरता है ज़मीन पर, जैसा कि ये कार्ड है। देयर आर 2 people falling down from the tower and they are falling down, they are coming down towards the ground. Why? Because उस टावर पे बिजली गिरी है। तो लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन ही होती है, बिजली गिर जाती है समझिए। और डेविल टाइप के लोगों, कुछ डेविलिश लोगों के प्रेजेंस की वजह से ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे लोगों की प्रेजेंस मुझे दिखा रहा है कि टावर का मोमेंट आपकी लाइफ में लेकर के आया, आपका हार्ट ब्रेक हुआ और आप एकदम कंफ्यूज्ड, एकदम अनक्लियर सिचुएशन में चले गए, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। अच्छी बात यह है कि जो द सन का कार्ड और द प्रीस्टेस का कार्ड, हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो मुझे दिखा रहा है वो एक नई शुरुआत, मैं ये कह सकती हूँ कि बादलों में से सूरज का निकलना, काले बादलों में से, एकदम अंधेरे में से सूरज का निकलना, इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती हुई मुझे दिख रही है कि इस तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है। आप बादलों में से निकलते हुए सूरज, मैं इस तरह से कह सकती हूँ। बिकॉज द सन एंड द हाई प्रीस्टेस काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन, एनलाइटेंड पर्सन होता है ना, कि कुछ पेन की परिस्थिति ऐसी होती है, दर्द की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो चेतना को जगा देती है। तो समथिंग लाइक दैट आई कैन सी, तो आप जितने भी जो भी आप में इमेच्योरिटी रही होगी बिफोर द टावर, बिफोर द हार्ट ब्रेक, वो सारा इमेच्योरिटी आपका ख़त्म हो गया होगा ये टावर मोमेंट आने के बाद। एंड ये डेविल टाइप के लोगों की हरकतों की वजह से आपका जो इमेच्योरिटी जो आपकी लाइफ में आपके अंदर जो था वो सब ख़त्म करके इन्होंने काफ़ी मैच्योर्ड एंड काफ़ी समझदार आपको बना दिया है। एंड विच इज़ अ गुड थिंग। अगर किसी बुरी चीज़ में से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए ओके, तो फिर उसे सफल ही कहा जाएगा। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पर एंड जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा सुनहरा दिख रहा है, बिकॉज द सन का कार्ड मौजूद है और जब सन का कार्ड प्रेजेंट होता है तो मतलब डार्कनेस ख़त्म, सैडनेस ख़त्म। और सन जैसे खुद ही ब्राइट हैं, खुद ही लाइट के सोर्स हैं, तो पर्सन भी ऐसा लाइट का सोर्स ही हो जाता है, लाइटफुल हो जाता है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि जो पर्सन है उसने काफ़ी मैच्योरिटी गेन कर ली उस हार्ट ब्रेक के बाद, उस दर्द के बाद, काफ़ी अवेकन्ड हो गया, सेल्फ वर्थ उसको पता चली, सेल्फ रिस्पेक्ट की पोजीशन में भी आ गया। एंड स्पिरिचुअली भी उसने अपने आप को काफ़ी उठाया है ऊपर। इस तरह का कुछ रीडिंग मुझे निकल के आ रहा है। तो
तो ये डेविल का कार्ड जो अपने आप गिरा था ना, मुझे आज जब मैं शफल करने बैठी थी तो मुझे लग रहा था कि आज डेविल का कार्ड आएगा। और जब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर तो मुझे इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। और थैंकफुली ये अब पास्ट की एनर्जी है। और अगर आपकी लाइफ में अभी टावर मोमेंट चल रहा है, अभी अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, जहाँ पे उनका दिल एकदम टूटा हुआ है, बहुत दुख की घड़ी से वो अगर होके गुजर रहे हैं, तो द सन का कार्ड आ चुका है। मतलब इट्स अ प्रॉमिस ऑफ डिवाइन कि वो सब से आप सक्सेसफुली क्रॉस कर जाओगे। यू विल ओवरकम ऑल दो सिचुएशंस। ओके, एंड अगर ये चीज़ें हो चुकी हैं तो सन आपकी लाइफ में आ चुका है, वो सब चीज़ें आप क्रॉस कर चुके हो। और हैंग्ड मैन की सिचुएशन से, हैंग्ड मैन जहाँ पर आप एकदम कंफ्यूज्ड, आपको पता ही नहीं है कि अब क्या करूँ। लेकिन हैंग्ड मैन की जो सिचुएशन होती है ना, एक जगह जहाँ पर वो कंफ्यूज्ड होता है, टूटा हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ ना वो एक नॉलेज इकट्ठी कर रहा होता है। वो उस आस्पेक्ट से चीज़ों को देख रहा होता है जिस आस्पेक्ट से कोई और नहीं देख सकता। क्योंकि इस कार्ड में जो पर्सन है वो उल्टा लटका हुआ है, वो हैंग्ड है, ट्री के एक ब्रांच से वो उल्टा लटका हुआ है और उसके सर के पास एक मतलब एक प्रकाश का गोला बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिचुएशन में वो पड़ा हुआ है ना, इस सिचुएशन की वजह से उसकी वो वाली मतलब उसकी जो कैपेसिटी है टू सी थिंग्स बियॉन्ड व्हाट दे रियली लुक लाइक, चीज़ों को उन तरीक़ों से देख पाना जिस तरीके से नॉर्मली वो दिखती नहीं है। तो ये एक विजडम, it's also the situation of it's also a situation when a person gains wisdom of seeing things beyond what they really look like, मैं यही बोल सकती हूँ। तो इस सिचुएशन में भी जो पर्सन है उसकी मैं यही कहूँगी चेतना जाग रही होती है, चेतना जागृत होती है इस सिचुएशन में, इस टाइप का। और द स्ट्रेंथ का कार्ड आपका जो प्रेजेंट का जो एनर्जी है ना, वो तो बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्रेजेंट, तो बिल्कुल भी एकदम टेम्परेंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये जो दुख तकलीफ़ आपने पास्ट में आपने झेला है ना, जिससे आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी स्ट्रगल करके आपने हाई प्रिस्टेस की पोजीशन को गेन किया है। द सन, एक सूर्य का उदय आपकी लाइफ में हुआ है क्योंकि आपने स्ट्रगल किया है, आप हारे नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ आप में स्ट्रेंथ है। आप एक पावरफुल पर्सन है। पावरफुल पर्सन किस सेंस में? जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की हिम्मत रखता है, जिसने अपने ऊपर काम किया है। दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने तबाही मचाई, वो सब उसने देखा और उसने इस चीज़ को समझा कि कोई नहीं है मेरा और मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, खुद की हेल्प करनी है और अपने आप को अवेकन्ड पोजीशन में लेकर के आए, हाई प्रीस्टेस की पोजीशन में अपने आप को लेकर आए। और टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपने अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर दिया है। जो भी आप एक बहुत ही अच्छी सोल हैं, ये तो मुझे टेम्परेंस का कार्ड ही बता रहा है कि आप एक ऐसी सोल है जो कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा, किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। आप इस तरह के पर्सन हैं, दैट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स। ओके, और द वर्ड आई कैन यूज़ इट, यू आर एन एंजेलिक फिगर। और आपने जो भी सोचा है, जो भी आपकी आइडियाज़ आपके दिमाग में है, उन सभी आइडियाज़ को अगर आप रियलिटी में चेंज कर दें तो उससे भला ही होगा, आपका भला होगा, सोसाइटी का भला होगा, दूसरों का भला होगा। तो इस तरह के पर्सन आप हैं। और वैसे भी द सन और हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे इस बात के लिए ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है कि आपको अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना चाहिए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है।
पास्ट का जो भी आपने स्ट्रगल फेस किया है, पास्ट में जो भी दुख तकलीफ़, जैसा कि हार्ट ब्रेक, मैं कह रही हूँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है, हार्ट ब्रेक हुआ होगा, डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, वो सबको आप में ये कैपेसिटी है कि उन सबको आप ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आप उभर के आए हैं, जो ना कि खुद के लिए बट दूसरों के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर सकता है। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो स्ट्रेंथ विद दैट विजडम, विद दैट एनलाइटनमेंट, विद दैट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सारा कुछ विद ऑल दीज थिंग्स आपके पास इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रेंथ है। और जस्ट लाइक दिस लेडी इज़ हैंडलिंग द लायन वेरी सॉफ्टली, इस तरह का व्यक्तित्व आपका बन चुका है कि आपको कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आता है, या अगर आपकी लाइफ में आया है, ओके, उसको भी आपने बहुत ही वाइजली डील किया है, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। और अगर फ्यूचर में भी आता है ना, तो आप इस तरह के पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन ऑन द हेड वो इसी बात को दिखाता है कि आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, बहुत आपकी सोच में बहुत, एक तरह से मैं कहूँगी, एनलाइटेंड सोच आपकी हो चुकी है, राइट। और हैंग्ड मैन की सिचुएशन में मैंने जैसा बताया कि द पर्सन कैन सी थिंग्स बियॉन्ड दैट व्हाट द थिंग्स लुक लाइक, जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी ही नहीं, वो उनसे बेटर फॉर्म में समझ सकता है। तो ये एक समझदारी जो है, ये एक एनलाइटेंड पर्सन की ही समझदारी हो सकती है। कोई उसको बहका नहीं सकता, कुछ भी चीज़ें देख करके वो बहक नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ है कि उन चीज़ों के पीछे की चीज़ें देखने का, उन चीज़ों के पीछे के रीज़न्स को देखने का, ठीक है, उन चीज़ों का फ्यूचर देख लेने का, उसमें इतनी समझ आ चुकी है। क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड मुझको ये दिखा रहा है कि अब आप कम्प्लीटली फोकस्ड हैं, आप एकदम फोकस्ड है। आपने जो भी प्लान कर रखा, और आपका प्लान पता है क्या है, जैसा कि मुझे इस रीडिंग से लग रहा है कि यू वांट टू डू समथिंग जिससे कि आपको कुछ रिकॉग्निशन मिले। 6 ऑफ वंड का कार्ड जो प्रेजेंट है रीडिंग के अंदर, और क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड, इन दोनों को अगर मैं मिला के देखूँ तो आप फोकस्ड हैं, अपने गोल को लेके, अपने प्लान्स को लेके फोकस्ड हैं, डेस्टिन्ड हैं कि मुझे ये करना ही है। और 6 ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके माइंड में कुछ भी, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, जो प्लान्स हैं, वो आपको पब्लिक रिकॉग्निशन की तरफ लेके जाएगा। आपके दिमाग में यही चल रहा है कि कुछ हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आप दूसरों की नोटिस में आए, क्योंकि आप दूसरों का भला कर रहे होंगे, आपके स्टेप से दूसरे इंस्पायर हो रहे होंगे, दूसरों का भला हो रहा होगा। तो समथिंग लाइक दिस आई कैन सी हैपनिंग इन योर लाइफ। यू वांट सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन एंड यू आर फोकस्ड टू गेन दैट। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस को दिखा रहा है। आप जो भी हार्ड वर्क करोगे, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है अभी तक, और जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके फ्यूचर की एनर्जी है, जो मुझे ये एश्योरिटी दिखा रही है कि आप अपने हार्ड वर्क का अपने हार्ड वर्क का फ्रूट, अपने हार्ड वर्क का, अपने लेबर का जो फल है, वो आप भोगोगे बाद में। आप उन सब का जो एक स्वाद है ना, यू विल एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। दैट्स व्हाट आई कैन से। योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी वेरी अबंडेंट, बहुत ही अबंडेंस वाला फ्यूचर आपका होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है आपके फ्यूचर की एनर्जी में, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाउ कुड आई मिस दिस? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का तो मतलब यही है कि भाग्य का पहिया ही घूम जाना। जो आपने लाइफ में, जिस चीज़ के लिए भी आप तरसे होंगे ना पास्ट में, वो पूरा टाइम ही बदल जाएगा। मतलब आप वो सारी खुशियाँ, सारे हैप्पीनेस, वो आपको मिलेगा। ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो पास्ट में आप जिसके लिए तरसे हो, जो आपने चाहा है। और जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दिया है, तो सुई जो है ना अब उनके ऊपर जाएगी, राइट। जो सुई है वो घूम के ना अब उनके ऊपर जाएगी,
जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर क्रिएट किया, जो डेविल लोग आपकी लाइफ में थे या हैं, ये फ्यूचर में अपने ऊपर टावर गिराने के लिए तैयार रहेंगे और इनके ऊपर टावर गिरेगी फ्यूचर में, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। मतलब जो भाग्य का जो पहिया है वो पूरा ही घूम जाएगा और ये बहुत ही पॉजिटिव वे में होता है। दिस इज़ द कार्ड विच शोज़ द इन्फ्लक्स ऑफ सक्सेस, द इन्फ्लक्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ। तो जब आपकी लाइफ में इन्फ्लक्स ऑफ हैप्पीनेस होगा तो जिसने जो, और ये तो डेविल का कार्ड एंड टावर का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जिसने भी दुख तकलीफ़ को क्रिएट किया था या आपको नुकसान पहुंचाने का सोचा था, तो फिर उसकी लाइफ में तो सैडनेस ही होगा, क्योंकि हैप्पीनेस तो आपकी लाइफ में होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके लिए फ्यूचर की एनर्जी में आया है। और फ्यूचर में भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप एक नया ब्रेक थ्रू दोगे अपनी लाइफ को। आप एक नया ही मोड़ देने वाले हो अपनी लाइफ को, नया ब्रेक थ्रू, कुछ नया आप करोगे अपनी लाइफ में। ये भी फ्यूचर की एनर्जी में है। समथिंग विच, क्योंकि देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत इमेजिनेशंस, बहुत आइडियाज़ हैं पर्सन के पास, जिसको उसको रियलिटी में चेंज करना चाहिए, विच विल बी गुड, विच विल बी ओनली फॉर गुड। तो आप वो सब करोगे और वो सब अगर आपने किया ना, तो एक नया ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में होगा, ओनली फॉर पॉजिटिविटी। 6 ऑफ वंस का कार्ड है रीडिंग के अंदर। पब्लिक रिकॉग्निशन कहीं नहीं जाने वाली है। अगर आप अपने आइडियाज़ को, जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, अगर आप उनको रियलिटी में चेंज कर लेते हो, और आपको करना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट दैट ऑर्डिनरी पर्सन जो सिर्फ जिसका एक ही काम है, बस कमाओ खाओ सो, ऐसा नहीं है। आप अपनी एनलाइटनमेंट के लिए भी काम करते हो। आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का भी काम किया। डिसिप्लिन किस तरह का? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन किस तरह का? मतलब कि अपनी स्पिरिट को आप डेवलप करने के लिए, यू आर ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप दुनियादारी छोड़ के और अपना ये सब ड्यूटी वगैरह छोड़ के तब आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हो। नहीं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो स्पिरिट में होता है। फिज़िकल वर्ल्ड में आप काम करते हो, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आप परफॉर्म करते हो, लेकिन आप अपनी स्पिरिट पे काम करते हो। सब कुछ करते हुए, आउटर वर्ल्ड में सब कुछ करते हुए, आप अपने इनर वर्ल्ड में काम करते हो, इनर वर्ल्ड पे काम करते हो। दैट इज़ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और विदाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ, विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, एक पर्सन में स्ट्रेंथ कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ तो मतलब कुछ पलों में ही चूर चूर हो सकती है। फिज़िकल स्ट्रेंथ का कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अगर दिमाग से आदमी स्ट्रॉन्ग है, अगर उसकी आत्मा स्ट्रॉन्ग है, तो सूखी सी बॉडी वाला भी ना कमाल कर सकता है, अगर उसकी आत्मा स्ट्रॉन्ग है तो। I hope that you get my words, that what I mean to say. तो रीडिंग जो है डेफिनेटली पास्ट पेनफुल था, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जस्ट लाइक सन। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।